नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र अमित नक्षत्र मास्टर से। और आज हम अपनी जो मस्तिष्क रेखा की जो सीरीज़ है उसका हम अगला वीडियो कर रहे हैं, जिसमें हम मस्तिष्क रेखा की लंबाई की बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि मस्तिष्क रेखा की लंबाई से हमें क्या पता लगता है। मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि मस्तिष्क रेखा की स्टार्टिंग कहाँ से है, तो वो क्या मतलब है उसका, और मैंने बताया कि वह किस डायरेक्शन में जा रही है, उसका क्या मतलब है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मस्तिष्क रेखा की लेंथ कम है, ज़्यादा है या एवरेज है, तो उससे हमें क्या पता लगता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो आपको जैसे कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, 3 प्रकार की लाइनें हैं जिनकी लेंथ कम है, एवरेज है और ज़्यादा है। तो उनसे डिफरेंस क्या आता है दोस्तों, वो हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले एक बड़ा ही मिथ है कि अगर मस्तिष्क रेखा छोटी है तो मस्तिष्क भी छोटा होगा, यानी इंटेलिजेंस कम होगी दोस्तों, जो कि बिल्कुल भी सत्य नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऐसे लोग जिनकी मस्तिष्क रेखा छोटी रहती है, क्लियर रहती है और साफ रहती है, ऐसे लोग डिसीजन बड़े अच्छे से ले पाते हैं। एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं लोग, ऐसे काफ़ी अच्छे से अपने एक्शन ले पाते हैं, और जो वो थोड़ी बहुत प्लानिंग करके जो भी सोचते हैं उसे तुरंत इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग ज्ञान कितना भी अर्जित कर लें, जब तक वो ज्ञान हमारी डेली लाइफ का हिस्सा नहीं बनता है, तब तक उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिनकी मस्तिष्क रेखा छोटी है, वो ज़्यादा दाएं बाएं नज़र ना घुमाते हुए, कंसंट्रेशन के साथ, सामने देखते हुए, एक्शन के साथ अपने ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपनी लाइफ में। आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि ये ऐसे लोग जिनकी मस्तिष्क रेखा छोटी है, वो इंस्पिरेशन के तहत काम करते हैं, एक अपनी भावनाओं के साथ, जो इन्हें मोटिवेशन है उसके साथ काम करते हैं, ना कि कोई थॉटफुल प्लान कि मैंने ऐसा सोचा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा और मैं ऐसा करूँगा वैसा, ऐसा नहीं है कुछ भी। उन्होंने जो सोचा, जो प्लान किया छोटा सा, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं तुरंत के तुरंत। जिनकी मस्तिष्क रेखा छोटी है, वो दूसरों को इम्प्रेस कर पाते हैं इस बात से कि इनकी जो मेमोरी है उसको ये अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं, और जो इफ़ेक्टिवनेस है इनकी एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वह बड़ी ज़बरदस्त है। इससे बड़े लोग इम्प्रेस हो जाते हैं दोस्तों। और यही 2 कारण हैं, क्विक डिसीजन और क्विक इम्प्लीमेंटेशन, जिससे लोग टॉप तक जाते हैं दोस्तों। ऐसे लोग जो कार्यान्वित कर पाते हैं अपने प्लान्स को, वो बड़ा ज़बरदस्त है इनका। दूसरा, अगर आप पाएंगे, ये लोग वहाँ पर कामयाब नहीं हो पाते जहाँ पर डिटेलिंग रिक्वायर्ड है, जहाँ पर काफ़ी सोचना पड़ेगा, जहाँ पर काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, वहाँ पर ये लोग पीछे हट जाते हैं, फिर ये वहाँ पर कामयाब नहीं हो पाते हैं दोस्तों। ये छोटी पिक्चर देख पाते हैं, मतलब बड़ा विज़न नहीं देख पाते। इनको एक छोटी पिक्चर दिखाई देगी, उसी के तहत ये काम कर पाते हैं दोस्तों, जो कि एक बहुत अच्छी बात भी है। और कुछ चीज़ों में लैक भी करते हैं, चीज़ें वो डिस्कस करेंगे आगे। तो ये हुई इनकी इम्पोर्टेंट बात। दूसरा, ये ऐसे लोग, अगर मैं एक वर्ड में डिफ़ाइन करूँ तो इमीडिएट वाला वर्ड फिट होता है इनके साथ में, कि ये कोई भी काम है तो इमीडिएट करेंगे, तो इमीडिएटली कुछ भी करना हो तो वो उसको कर पाते हैं। दूसरा है क्विक डिसीजन और क्विक इम्प्लीमेंटेशन। अगर इनको डिफाइन किया जाए 3 वर्ड्स में, तो एक आएगा इमीडिएट, दूसरा आएगा एक्शन ओरिएंटेशन इनका, क्विक इम्प्लीमेंटेशन, और तीसरा आएगा क्विक डिसीजन। तो क्विक डिसीजन लेंगे तभी क्विक इम्प्लीमेंटेशन होगा एक्शन का। तो ये ऐसा रहता है इनका दोस्तों। मैं अभी आपको कुछ एक सिनेरियो से समझाने का भी प्रयास करूँगा। उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि जो लंबी मस्तिष्क रेखा है उससे हमें क्या जान पड़ता है दोस्तों। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जो लंबी मस्तिष्क रेखा है वह किस बात का परिचायक है, वो क्या संदेश दे रही है एक आदमी के बारे में, उसकी टेंडेंसीज क्या हैं। तो दोस्तों, ऐसा बंदा जिसकी मस्तिष्क रेखा लंबी है, वो फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड रहेगा, काफ़ी फिलोसफी से बातें करेगा, सोचेगा, आपको पता लगेगा कि काफ़ी फिलोसॉफिकल है बंदा। थिंकर काफ़ी बड़े अच्छे होते हैं दोस्तों, ऐसे लोग अच्छा सोच पाते हैं। डिटेलिंग वाला जो वर्क है, जहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन को भी एनालिसिस करने की आवश्यकता है एक्यूरेसी के लिए, वहाँ पर ऐसे लोग बड़े अच्छे कामयाब होते हैं दोस्तों, बड़े अच्छे थिंकर होते हैं।
डिटेलिंग में काम कर पाते हैं दोस्तों। ऐसे लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हैं बड़ा अच्छे से, और जो लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हैं वही लोग कुछ नई इन्वेंशन, नई चीज़ें कर पाते हैं दोस्तों। इनका विज़न बड़ा बिग रहता है, छोटे विज़न के साथ काम नहीं करते, इनके लिए बड़ा विज़न है। तो बड़े विज़न के लिए बड़ी तैयारी, बड़ी सोच, बड़ी एनालिसिस, माइन्यूट डिटेलिंग रिक्वायर्ड रहती है। फिर उनको जोड़ जोड़ के आप लंबे दूर तक देख पाते हो। फिर उसको ऐसे लोगों के साथ दिक्कत क्या आती है, जिनकी मस्तिष्क रेखा लंबी है, वहाँ पर एक्सेसिव एनालिसिस जो है वो इनडिसिसिवनेस में बदल जाती है दोस्तों। डिसीजन नहीं ले पाते आप बहुत बार। जब आप सोचने ही लगे रहते हैं, तो आप सोचते ही रह जाते हैं, तो फिर वो डिसीजन नहीं ले पाते, और फिर एक्शन तो उसके बाद की ही बात है दोस्तों। तो ये ऐसा रहता है जिनकी मस्तिष्क रेखा लंबी रहे दोस्तों। अब अगर आप सोचने का एक प्रयास करें कि मस्तिष्क रेखा छोटी है या बड़ी है, तो इसे समझे कैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आप ये देखिए कि मैं आपको कुछ सिनेरियो बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले सपोज़ अगर कोई बंदा जिसकी मस्तिष्क रेखा छोटी है और उसे कोई घर खरीदना है, तो वो क्या सोच सकता है? वो सोचेगा कि मेरे को एक एक्स्ट्रा बेडरूम मिल गया, मेरा पड़ोसी कैसा है, मैं ले लेता हूँ घर। लेकिन जिसकी मस्तिष्क रेखा लंबी है वो क्या क्या सोचेगा? सिटी कैसी है, सिटी से एयरपोर्ट कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, पार्क कितनी दूर है, 50 साल बाद, 20 साल बाद इस जगह की वैल्यू क्या होगी, स्कूल का क्या इन्फॉर्मेशन है, एरिया कैसा है। तो वो इतना डिटेलिंग में जाएगा दोस्त। अगर एग्जामिनेशन का एक एग्जाम्पल ले, सिनेरियो ले, तो दोस्तों शॉर्ट मस्तिष्क रेखा जिनकी माइंड लाइन छोटी है, वहाँ पर वो अच्छा कर पाते हैं लॉन्ग मस्तिष्क रेखा से। क्यों? क्योंकि वो इमीडिएट जो मेमोरी है इनकी, उसमें काफ़ी अच्छे रहते हैं। पहली बात मैंने बताया था आपको भी कीवर्ड। दूसरा, जो प्रैक्टिकल है, जो एक्शन वाला काम है, आगे बढ़कर डेमोन्स्ट्रेशन वाला जो काम है, वो शॉर्ट लाइफ लाइन वाले ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। जहाँ तक एग्जामिनेशन की बात है या कोई न्यू स्किल एक्वायर्ड कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर ये लोग काफ़ी अच्छा कर पाते हैं दोस्तों। रदर मस्तिष्क रेखा जिनकी लंबी, वो सोचते ही रह जाते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, इफ एंड बट में लगे रह जाते हैं दोस्तों। तो ये था सिनेरियो जो मैंने आपको समझाया। मेरा जो उद्देश्य है वह ये है कि जो शास्त्रों मत जो चीज़ें हैं उनको मैं आसानी से आम जनता तक पहुंचा सकूं, और जो जुड़े हुए मिथ हैं उनको दूर कर पाऊं। जो एक थिन लाइन है सुपरस्टिशंस और इकोलॉजिकल साइंस में, मैं उसको क्लियर करने का काम कर रहा हूं, और मेरा ये उद्देश्य है। और मैं उम्मीद करता हूँ मैं उसमें कामयाब हो पाऊंगा। मैं पूरी मेहनत करूंगा उसमें, आप लोगों का सहयोग चाहिए उसमें मेरे को दोस्तों। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार दोस्तों।